दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और अभी देखिए, आज सर्दी बहुत ज़्यादा है और कोहरा बहुत ज़्यादा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा कोहरा गिर रहा था। तो इधर देखिए मकान बने हुए हैं और जहाँ पर थोड़ी सी खाली जगह दिख रही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोहरा दिख रहा है। और जहाँ पर हमारे मकान नहीं बने हुए हैं, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा कोहरा है। मतलब आज तो वही कम से कम 1 बजे ही धूप निकली होगी। थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा आज कोहरा गिर रहा था और सर्दी भी बहुत तेज़ है। तो अभी हम नहा के आ चुके हैं और हमने आज आलू रखा था उबलने के लिए, क्योंकि हमें पराठे बनाए हैं हमने भर के आलू के। क्योंकि सर्दियां हैं तो सर्दियों में हम इन चीज़ों का आनंद सभी लोग लेते हैं, जिनके यहाँ सभी के यहाँ ऐसे पकवान ही बनते हैं, जैसे कचौड़ी है, पराठे हैं, तो ऐसी चीज़ें। तो वही हमने आलू उबाले थे, सुबह रख दिया था जल्दी ही। तो जल्दी से नहा भी लिया था, क्योंकि आलू जब हम उबलने को रख देते हैं तो इसके बाद कुछ काम नहीं रहता है। तो पहले हम फटाक से नहा लेते हैं और इसके बाद हम आटा वाटा लगा के और फिर हम तैयारी करते हैं। तो बाकी और कुछ भी नहीं बनाया है। शाम का जो भी बथुआ का साग रखा था वो है अभी। और ये बथुआ का साग ना सुबह खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो हमारे यहाँ सभी लोग दूध में खाते हैं। ये पराठे है या कचौड़ी है। तो बाकी सब्जी भी नहीं बनी, क्योंकि किसी ने खाने को ही नहीं कहा था। और दिन छोटा होता है सर्दियों में, तो दोपहर में ज़्यादा कोई खाता भी नहीं है। सुबह खा लिया तो फिर 1-2 लोग हैं, जो 1-2 लोग, मतलब कि 1-2 पराठे जो खाएंगे तो खाएंगे, वरना कोई भी नहीं खाएगा। तो शाम को फिर हमारे यहाँ जल्दी ही खाना बनता है। तो फिर शाम को सब्जी बनाया था हमने। तो सुबह हमने केवल पराठे बनाए थे, दूध गर्म किया था और बथुआ का साग रखा है। तो वही हमने सिर्फ 5 रोटियां बनाई थी कि अगर मम्मी और पापा अगर खाएंगे तो वो खा लेंगे उसमें से। और आज हमने बाल भी धुले हैं, क्योंकि संडे को हमने बाल नहीं धुले थे। तो हमने बाल भी धुले थे और दोपहर में धूप निकल आई थी, तभी हमने धुला है दोपहर में। और नहा तो हम सुबह ही चुके थे। और सर्दियों में हम ऐसा ही करते हैं ज़्यादातर, कि नहा लेते हैं सुबह और बाल अगर नहीं धुले हैं और दोपहर में जिस दिन धूप निकल आती है तो उसी दिन हम धुल लेते हैं। क्योंकि सुबह अगर धुल लो तो फिर वो दोपहर तक ऐसे ही बंधे रहते हैं, खोलने का टाइम भी नहीं मिलता है और सूख भी नहीं पाते हैं। और इधर हमारी एक केबल ख़राब हो गई है, पुरानी जो पड़ी थी। तो वही लाइट नहीं जा रही थी अंदर के कमरे में। तो आयुष के पापा वही बदल रहे थे, दूसरी वाली लाए हैं ख़रीद के। तो पुरानी वाली खोल के रखी है, क्योंकि ये हमारे काम आती रहती है थोड़े थोड़े से। और इसके बाद हम अब जा रहे हैं छत पर। तो देखिए बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है, बाल भी खुले हैं। तो अभी हम थोड़ी देर छत पर बैठेंगे जाकर, क्योंकि आज काम जो है कि टाइम से हो गया है और हम दोपहर में लेटे भी नहीं है थोड़ी सी भी देर। तो अभी 3 बजा है, तो थोड़ी देर के लिए छत पर गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ शाम का खाना भी जल्दी ही बनता है, टाइम नहीं लगता है बनाने में। तो ऐसा नहीं है कि 9-10 बज जाए, कभी हमारा 8 बजे तक है। तो चूल्हा बर्तन सारे काम हमारे 8 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं। और किसी किसी दिन सब्ज़ी जब नहीं बनानी होती है तो हमारे 7:30 बजे ही सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। और इसके बाद हम बैठते हैं कमरे में और हम लोग वहीं पर बातें करते हैं, या फिर हमारे जैसे फ़ोन करना है, किसी से बात करनी है तो वो हम करते हैं। और ऐसे सोते सोते हमें 9 साढ़े 9 बज जाता है। लेकिन काम जो है ना कि सर्दियों में जल्दी ही निपटा लेते हैं। और लाइट का भी कोई भरोसा नहीं रहता है गाँव में, कब कितने टाइम चली जाए। तो वही हम यहाँ पर देखिए, अब हमारा खाना जो है बन गया है, सब लोग खा चुके हैं और हम आ गए हैं अब चूल्हे की पुताई करने के लिए। तो यहाँ का सारा जो भी सामान है, तो सबसे पहले हम इसको हटा के रखते हैं। और जो बोरे हैं तो इन्हें हम हर रोज़ जब आते हैं तो बिछा लेते हैं, क्योंकि अब सर्दियां हैं तो नंगे पैर चलते भी नहीं बनता है और बैठने में नीचे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो इस वजह से हम बोरे यहीं पर रखते हैं, ये चूल्हे में। और ये चूल्हे से बाहर नहीं ले जाते हैं, क्योंकि फिर ये और कहीं पर भी नहीं बिछाते हैं, इनको चूल्हे में ही बिछाते हैं और यहीं पर रख देते हैं। तो अभी लाइट चली गई है, हमने टॉर्च जलाया हुआ है। तो देखिए जो भी इससे धूल मिट्टी उड़ रही है, राख उड़ रही है, कूड़ा, तो आपको लाइट में भी समझ में आ रहा होगा जैसे उड़ रहा है ये सब। तो जब हम ये कूड़ा भरते हैं तो ये धूल मिट्टी उड़ती रहती है। तो इस वजह से और हम यहाँ की हर रोज़ ऊपर से झाड़ू लगानी पड़ती है। कितना भी आप धीमे धीमे भरिएगा, लेकिन जब धूल मिट्टी है तो वो उड़ेगी ज़रूर। और राख है तो ये बहुत ज़्यादा भरने में उड़ती है। तो
हम इसको झाड़ू से ही भर लेते हैं और फिर बाद में हम यहाँ की चूल्हे की पुताई करेंगे आकर के। तो अच्छे से झाड़ू लगा लिया है और सुबह फिर से यहाँ पर झाड़ू लगाना होता है जब हम आते हैं खाना बनाने के लिए। तो अभी हम इसमें पानी डाल देंगे डब्बे में, और पानी हम ज़्यादा नहीं भर के रखते हैं क्योंकि ज़्यादा पानी भर के रखो तो इसका जो कपड़ा है वो भी ख़राब होता है और जो मिट्टी है ये भी हमारी महकने लगती है और अच्छी नहीं रहती है। तो इस वजह से थोड़ा सा ही पानी डालते हैं जब भी हम पुताई करते हैं। तो बस इतना पानी डाल लेते हैं कि हमारा आराम से पुताई हो जाए। और जल्दी जल्दी की वजह से देखिए हमने चप्पल जो नहीं पहने हैं आज, तो इस वजह से हम ऊपर पैर नहीं रख रहे हैं, तो ऐसे खड़े होकर पुताई कर रहे थे। और आप लोगों को हम वीडियो में दिखाने की वजह से वैसे बैठ के चूल्हे की पुताई करते हैं, वरना हम खड़े खड़े ही करते हैं क्योंकि जब तक चूल्हे के काम करो तब तक हमारे पैर दर्द करने लगते हैं काम करते करते। तो हम खड़े खड़े ही चूल्हे की पुताई करते हैं, बहुत कम बैठ कर करते हैं, जब खड़े खड़े ही करते हैं क्योंकि जो भी काम होते हैं हमारे सारे बैठे बैठे ही करने होते हैं। जैसे खाना बना के निकलो फिर चूल्हे की पुताई करना है तो वो भी बैठ के करो, और बर्तन भी धुलने हैं तो ये भी बैठ के ही काम करो। तो पूरे दिन के ज़्यादातर काम हमारे बैठे ही होते हैं। तो इस वजह से हम जब चूल्हे के पास आते हैं तो थोड़ी देर खड़े खड़े ही काम कर लेते हैं, क्योंकि बर्तन तो खड़े खड़े नहीं धुल सकते हैं, लेकिन जो चूल्हे की पुताई है वो तो खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो हम कभी खड़े खड़े करके कर लेते हैं और कभी हम बैठ के भी कर लेते हैं। तो अब इधर हम आ गए हैं बर्तन धुलने के लिए, और जब हम पुताई कर रहे थे तभी हमारी लाइट भी आ गई है। तो थोड़ा अब आज उजेला ज़्यादा है क्योंकि टॉर्च से तो बस उतना ही दिखाई पड़ता है, ज़्यादा कैमरे में अच्छी लाइटिंग नहीं आती है। और जब लाइट होती है तो कैमरे में अच्छा दिखाई देता है, और अगर थोड़ा सा कहीं पर भी अंधेरा लगता है तो वहाँ पर हम टॉर्च जला के रख लेते हैं। लेकिन अभी है जो कि लाइट बल्ब थोड़ा सा दूरी है तो नारदान पे बिल्कुल साफ़ और अच्छा दिखाई दे रहा है आपको। तो हम बर्तन भी धुल लेते हैं। बर्तन हमारे ज़्यादा नहीं है क्योंकि भगोने में हमने सब्ज़ी बनाई थी और इसी में हमने दूध गर्म कर लिया है हमने, और कढ़ाई में नहीं पकाया है। और अगर लाइट आ जाती तो ये सारे काम हमारे कंडक्शन पर हो जाते। तो इस वजह से हम और भी इंतज़ार नहीं करते हैं क्योंकि अभी गैस नहीं है। जब गैस आ जाएगी तो थोड़ा सा काम हमारे जल्दी से निपट जाया करेंगे, क्योंकि कंडक्शन से उतारो तुरंत गैस पर रख दो। तो अगर लाइट चली भी जाए तो फिर कोई टेंशन ना रहे। और इधर हमने बाहर वाला भी गेट बंद कर दिया है, और अब ये हम हॉल वाला भी गेट बंद कर लेते हैं। और अब हम अपने अंदर रूम पर जाते हैं और यहाँ का जो भी सामान बिखरा पड़ा है तो इसको भी समेट देते हैं, क्योंकि रात में बिल्ली के बच्चे हैं जो वो उछल कूद करते हैं, अगर कपड़े फैले पड़े हों तो उन पर ही बैठते हैं आकर। तो इस वजह से यहाँ के जो भी कपड़े हैं थोड़े, तो इनको हम तहा के एक साइड में रख देते हैं, और जो भी हमारा सामान है यहाँ से उठा के ले जाएंगे। और यहीं पर हमारा साल स्वेटर वगैरह पड़ा है, और आयुष के भी कपड़े यहीं पर हैं जो भी उतारे हैं इन्होंने अभी। तो जो अंदर का सामान है वो हम अंदर लेके जाएंगे, और जो यहाँ का सामान है वो यहीं पर रख देंगे। और ये हमने जो तेल गरम किया है ये लहसुन और प्याज का, तो ये हमने निकाला था बालों में लगाने के लिए, तो इसको हमने थोड़ा सा गुनगुना कर लिया है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और जो भी नए लोग हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।